बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादिम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आजकल बहुत चर्चा है कि जनाब मन सऊदी अरब बिरादर मुल्क बड़ी सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, और जनाब शेख आए हैं माशाल्लाह, कई रोड भी बंद हुए हुए होते हैं। जो भी हुआ है, बहरहाल इसका अंजाम कहाँ नज़र आ रहा है, तो मैं आज आपको ये कोई सुना है या कोई ये एक अफसाना नहीं है, हकीकत बताता हूँ कि हमारे गांव में एक बंदा था, उसका नाम था पीर बख्श। बहुत इज्जतदार और बहुत ही जनाब पर पंचायत में बात करने वाला आदमी था, और ख़ासकर वो जो माल मवेशी, जो जिम्मेदार का जेवर होता है, माल मवेशी रखता था, बड़े बड़े कीमती जानवर रखता था वो, ख़ासकर बैल जो ख़ासकर ये रेसों में लगते हैं। तो 3 उसके बेटे थे और 2 बेटे बड़े थे, वो अपने अलहदा थे। एक छोटा बेटा था जिसका नाम था मकसूद। तो जब वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं बाबा पीर बख्श, तो वो सारा जो हिस्सा वैसा उसके बैल शैल, बड़ी बड़ी अच्छी गायें, कीमती गायें उसके हिस्से में आ गई हैं। अब उसको बैल दौड़ाने का शौक था। उसने बड़े बड़े कीमती बैल जो है ना, वो एक दफ़ा वो जब लकीर में डाला है रेस के लिए, तो वो तोड़ नहीं पहुंचा, तो उसने कहा फिर मेरा बैल तोड़ ना पहुंचे। उसी वक्त उसने अगर 5 लाख का बैल है ना फर्ज किया, तो वो लाख का भी दे देता था। कहता है इसको ज़बह करो, बस मैंने नहीं रखना। रात को जो आप डेरों पे वो क्या नाम है, महफिल चल रही है, बड़े बड़े लोग हैं, चाय मिठाई चल रही है और वाह जी वाह हो रही है। खैर करते करते आखिर क्या हुआ कि वो नुकसान ही खाता रहा उसी शौक में। वो जिस तरह हमारे यहाँ मतलब ये प्रोटोकॉल का जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मामला है। उस पर मैं एक दफ़ा उसमें मैं बाद में बताऊंगा कि प्रोटोकॉल के साथ क्या हो रहा है। बहरहाल खैर, तो वो आखिर करते करते जब माल मवेशी ख़त्म हो गया, बैल ख़त्म हो गए हैं, तो उसने ज़मीन बेचना शुरू कर दी। अब उसका जो बड़ा भाई था, बख्श नाम था उसका, वो खरीदना शुरू कर दिया। कभी किसी से पैसे पकड़े, यार ये बंदा बाहर को दे देगा तो कोई और आ जाएगा मेरे पड़ोस में, मैं बहुत तंग हूँगा, तो कुछ उधार करे, कुछ दाएं बाएं दोस्तों से पकड़े, कुछ दे के। खैर वो ज़मीन थोड़ी थोड़ी उसके करके ज़मीन भी सारी फारुक हो गई। जब ज़मीन फारुक हो गई तो जनाब वो फिर मलिक साहब जो हैं, उनको एक गार्ड की नौकरी करनी पड़ी किसी गेट के सामने। कुछ अर्सा वो चलता रहा। जब उसके वो भी हिम्मत नहीं रही, अब उसको रहने के लिए उसके पास जगह नहीं थी, तो उसने फिर जब बड़ा भाई था, उसने सोचा है कि यार आखिर हमारा भाई है, तो उसने उसको कहा कि उधर आप एक कमरा बना सकते हैं, और उस कमरे के अब ये कहने लगा मेरे नाम कराओ। उसने कहा नहीं, नाम नहीं कराता हूँ, तुम्हें ज़िंदगी बाहर निकालता नहीं हूँ। खैर कमरा बन गया। उसके बाद क्या हुआ जनाब कि वो अपना उधर ही बसेरा, कोई भाई मदद कर दें, कोई जो भी रिश्तेदार जो भी है, चलता रहा सिलसिला। खैर उसके बाद उसका एक बेटा था मकसूद का, जिसने ज़मीन बेच बचा दी थी। वो कहने ना आतका ने आतुक ते जे माँ प्यो हो जी जातक। वो जनाब उसने पहली एक शादी की, फिर उसके बाद जनाब उसने कोई दूसरी जगह जा लव मैरिज की। तो उसको बताया कि हमारा घर शहर है, वो मकान है। अब वो मकान भी उसने जो है ना उसको लिख दिया है कि कोई मसला हो तो ये मकान भी आपका अपना है। खैर उसमें हुआ क्या कि जब वो बाद में उनकी नहीं बनी, तो वो खातून कहने लगी मकान तो मेरे नाम है। तो खैर वो बंदा फिर वो परेशान हो गया, उसका बाप मकसूद, कि मैं तो ये किसी से जगह लेके बैठा था। खैर वो पता चला भी यार ये इस लड़के के नाम तो ज़मीन ही कोई नहीं है, फिर इसके बाप के नाम भी कोई नहीं है, तो जाए बीबी जिसने लव मैरिज की है वो भी अपना करे। तो नाज़रीन, गुजारिश करने का मकसद ये है कि हम बहुत खुश हैं कि जी मतलब बिरादर मुल्क आ गया, हमारी मदद हो रही है, IMF पैसे नहीं भी देता फिर भी देता है, पैसे जो पहले लिया हुआ सूद पे कर्जा, अब उसके कर्जे के लिए फिर सूद। तो अब जो सक्का भाई भी है वो कहाँ तक मदद कर सकता है? जो बिरादर मुल्क हैं, क्या उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती? अब हम अपने मुल्क के एहसासे जो है ना वो बेच रहे हैं और बड़े खुश भी हो रहे हैं कि बिरादर मुल्क आ गया। वो भाई बात यह है कि बिरादर मुल्क भी अगर आ गया तो उसने हिसाब किताब तो रखना है ना। अब वो जी इधर तो मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बड़े बिजनेस चलेंगे, तो क्या वो इंडिया में नहीं कर रहा?
भाई जिसके पास वाफर मकदार में पैसा होता है वो बिजनेसमैन होता है, वो बिजनेस के लिए लगाता है पैसे, तो इसमें खुशी की कौन सी बात हो गई जी? मुझे तो कोई इसमें खुशी नहीं है। क्यों कि देखे ना, जब हम PIA को हमने तबाह कर दिया है, अब नंबर पीछे जो है वो पाकिस्तान रेलवे का आ रहा है। आपने कभी सोचा है कि ये लोग जो काम हमने मुसल्लत किए हुए हैं इन इदारों पे, मतलब अगर 5 रुपए की इनकम नहीं है तो 2000 रुपया खर्चा आ रहा है इन पे, तो अब आसानी क्या करें, ये कसारे में जा रहा है, इसको बेचते हैं जी। और भाई पहले तो कोई मुखलिस सा इंसान लगाओ ना उसके ऊपर, कि जो मतलब ये नहीं है कि गरीब के अवाम का जनाब जूस निकाल के पैसे का, अब एक इदारा इतने में कसारे में जा रहा है, इसको इतने अरब और दे दो जी। क्यों दे दो जी? वजह, अब उसका किसी ने ऑडिट किया है? कोई नहीं किया, बस दे दिया है। अब आप यकीन, फिर उसके बाद ये जो बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियां बच्चों को स्कूल छोड़ रही हैं, फिर जो थोड़े से ज्यादा बड़े बच्चे होते हैं फिर वो खुद ही ड्राइव कर रहे हैं, उनको किस हालत से चला रहे हैं वो भी हम कई दफा रोड पे देखते थे। यानी पाजीरो गाड़ी में अगर ईंटें सरकारी गाड़ी में ढो रहे हैं, या उसमें जो नाम वो बकरे ढो रहे हैं, क्या नाम है, तो ये कसारा तो होएगा। अब ये है कि पानी में कुत्ता गिरा है, कुत्ते को ना निकालो, मतलब पानी निकालते रहो। ओ भाई पहले तो कुत्ता निकालो ना, कि फिर बाद में जो पानी होगा उसको साफ करो। अब बदकिस्मती ये है कि आप ये बताएं कि कर्जा ले रहे हैं, बड़े खुश हैं जी, बिरादर मुल्क हमें कर्जा भी दे रहा है जी, और आ गए हैं जी हमारे, कहां तक? हमने क्या फलस्तीन की मतलब मदद की है? वो भी तो मुसलमान है ना, मर रहे हैं ना, उधर किसी ने देखा है? तो ये चीजें आस्ता आस्ता, जब जिस तरह वो मकसूद की मैंने स्टोरी सुनाई है कि जनाब उसने जमीन तो बेच दी, फिर उसके भाई ने कहा कि तुम्हें मैं कमरे के लिए जगह दे दूं, लेकिन वो रह रहा है। लेकिन अगर उसके साथ दूसरा कोई बंदा आता है जो भाइयों को नहीं अच्छा लगता, तो वो कह सकते हैं भाई आपको रहने के लिए जगह दी है, नहीं तो आप भी उठाओ सामान, बोरिया बिस्तरा। तो फिर हालत तो ये होती है ना, फिर एंड पे इज्जत ये होती है। अभी तो हमारे पास एहसास हैं, हम बड़े शौक से बेच रहे हैं, बड़े फख्र से कह रहे हैं जी हमने प्राइवेट कर दिए हैं जी, कसारे में जा रहा है। कसारे में क्यों जा रहा है भाई? देखे ना, कसारे में क्यों PIA जा रहा है? उसको कसारे में किया गया है। पाकिस्तान रेलवे क्यों कसारे में जा रहा है? रेडियो पाकिस्तान वालों को क्यों नहीं तनख्वाहें मिल रही? वजह, उधर पहले लोग ही ऐसे मुसल्लत करते हैं कि वो कसारे में जाए। यानी PIA कि तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि जो एयर होस्टेस हैं, वो उनको इस्लामाबाद होटल में अगर ठहराना है तो कसारे में तो वो जाएगा। तो इस वजह से मेरे भाई गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये इनको पहले कसारे में किया जा रहा है, उसके बाद फिर जनाब ये नीलामियों में है। लेकिन मेरा गुजारिश करने का मतलब ये है कि ये आखिर वही मकसूद वाली बात कि जब कुछ भी नहीं बचेगा, तो वो एक भाई था, उसने चलो मदद कर दी है कि इधर कमरा बना ले, लेकिन हैंकी फेंकी नहीं करनी। अब वो हैंकी फेंकी करेगा तो कहां जाएगा? यही हमारे साथ जो है ना हो रहा है। अब हम हैंकी फेंकी नहीं कर सकते कि बड़ा जनाब मान है कि जनाब हम पाकिस्तानी कौम मतलब जो है ना, और बड़े निडर भी हैं, जब पल्ले नहीं देला तो की खेड़ेगी मेला। बहरहाल नाजरीन, इसके अलावा मैं आपको जो दूसरा प्रोग्राम दिखाऊंगा कि जो मरियम बीबी साहबा की गाड़ी के साथ प्रोटोकॉल के साथ बंदा मरा है, तो ये मतलब जैली डिग्रियां कैसे बनती हैं, जैली बंदे किस तरह भर्ती होते हैं, ये मैं अगले आपको व्लॉग में जरूर बताऊंगा। नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।